बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वारिस। वेलकम यू ऑल इन हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस। व्यूअर्स, आज का जो मौजू मैंने आपके लिए चुना है वो है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। ये एक मूजी मर्ज़ है जो किसी भी वक्त किसी भी आदमी को हो सकता है, लेकिन इसमें ये है कि ये एक अनहाइजीनिक कंडीशंस से, यानी जहाँ सेहत व सफाई का ख्याल कम रखा जाता है, यहाँ कंजेस्टेड आबादी हो, वहाँ सफाई ना हो, या जहाँ कहीं भी कोई बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हों और उसके साथ मवेशियाँ भी रहती हों, वहाँ ये मूजी मर्ज़ बहुत ज़्यादा फैलता है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका कॉजेटिव एजेंट है, यानी ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसमें अहम और ख़ास बात ये है कि ये ट्रीटेबल डिज़ीज़ है। अगर वक्त पे इसको डायग्नोस किया जाए और इसकी अच्छी तरह तशख़ीस की जाए तो ये मुकम्मल ठीक भी हो सकता है, लेकिन अगर इसको वक्त पे ट्रीटमेंट ना दी जाए तो ये मुल्हक भी साबित हो सकता है, यानी मौतमार भी हो सकता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें बुखार शाम के टाइम आता है, ख़ास तौर पे रात के टाइम पे शाम के वक्त बुखार आना, उसके साथ पसीना आना, वज़न का कम हो जाना, भूख का कम लगना। इसके मर्ज़ के कई अक़साम हैं, यानी ये बहुत सारे ऑर्गन्स में फैलता है। तो इसको इस तरह हम क्लासीफाई करते हैं कि यहाँ एक पल्मोनरी यानी फेफड़ों में होता है, और यहाँ एक्स्ट्रा पल्मोनरी यानी फेफड़ों के अलावा बाकी जिस्म के अज़ा में भी ये हो सकता है। तो इसका जो फेफड़ों में होता है तो उसमें खांसी का आना, बलगम के साथ खांसी का आना, उसमें बलगम के साथ खून का आना, ये इसकी अहम अलामात समझी जाती हैं। और अगर ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो, यानी एक्स्ट्रा पल्मोनरी का मतलब ये फेफड़ों के अलावा ये एब्डामिन में भी हो सकता है, लिम्फ नोड्स, और ये इंटेस्टाइन में हो सकता है, किडनीज में हो सकता है, जेनेटरी यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है, और हड्डियों में होता है, और दिमाग में होता है। इनके जो ट्रीटमेंट है उस पर अगर हम आएँ तो इसका दौरान आजकल पूरे पाकिस्तान में 6 महीने का है जो पल्मोनरी है, और बाकी एक्स्ट्रा पल्मोनरी वो भी 6 महीने ही है उसका कोर्स। और बाकी इसमें जो है यानी टीबी मेनिंजाइटिस यानी दिमाग वाली टीबी और टीबी बोन्स वाली, उसका दौरान 12 महीने है। इसका जो है ख़ास ख्याल रखा जाए कि अगर कोई बंदा अगर इसको बीच में छोड़ देगा या कुछ आदि दवाई लेगा तो उसको फ़ायदा कम होगा, और फिर ये मर्ज़ रेजिस्टेंस कहलाता है, और या फिर इसको रिलैप्स होते हैं। या कोई बंदा अगर छोड़ जाए खाते खाते दवाइयाँ और बीच में छोड़ जाएगा तो इसको फिर रेजिस्टेंस टीबी आ जाएगी, यानी इसकी जो ट्रीटमेंट होती है इसमें ख़ास एक रिफाम्पिसिन टेबलेट होती है, उसका टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। इसमें मरीज़ों को हम ये बताते हैं कि इसका टेस्ट यानी 2 महीने का पहले टेस्ट जो हुई इसमें साबित हो गया, एफपी स्प्यूटम हुआ, जीन एक्सपर्ट हुआ, एक्सरेज हुए, या कोई क्लिनिशियन एक्सरे चेस्ट पे देख के कोई ट्यूबरकुलोसिस का माहिर डॉक्टर है वो बताता है, तो उस पर भी हम शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि इसका इलाज जो है 6 महीने तक फेफड़ों वाली टीबी का ज़रूर कराइए, और अगर मेनिंजाइटिस है तो इसको 12 महीने का इलाज चलता है, और टीबी इसकी अगर बोन्स में यानी हड्डी में है तो वो भी 12 महीने चलती है। और ये इतना अरसा ज़रूर खाइएगा, वरना ये रिलैप्स हो जाएगी और आमतौर पे इसकी ये एमडीआर में चली जाएगी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कहलाती है। फिर ये इसका लंबा चौड़ा और इलाज बाहर से होगा, किसी ख़ास बड़े इंस्टीट्यूशन में होगा, वरना ये जो अद्वियात हैं ये बिल्कुल हर सरकारी अस्पताल में या कोई क्लिनिशियंस हैं वहाँ भी एक एनजीओज़ भी इसको दवाइयाँ दे रही हैं जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, और इसका जो है इलाज अच्छी तरह होता है। लेकिन ये तशख़ीस इसकी बर वक्त ना की जाए
تو یہ بڑا ملک بھی ہو سکتا ہے۔ تو ویورس یہ بچوں میں بھی ہوتی ہے، بچوں کے اس کا علاج جو ہے تھوڑا مختلف ہوتا ہے، مطلب اس کی کنسنٹریشن دوائیوں کی الگ سے ہوتی ہے، اور اس پہ بھی پھر میں کوئی ویڈیو بنائیں گے۔ کوئی کیوری ہو، کوئی کوسچن ہو تو وہ بھی کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔